Hi students, welcome to Vipin Sharma physics classes. Dear students, मैं टाइम टू टाइम कुछ न कुछ आजकल आपको इस तरह के वीडियोस दे रहा हूं जो कि आपके मोरल को बूस्ट कर रहा है और आपको भी इससे पॉजिटिविटी आती है। मेरे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस में एक एक्सपीरियंस मैंने किया न्यूमेरिकल फोबिया इन फिजिक्स। जिस भी स्कूल में मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, तो मैंने देखा कि बच्चे बोलते हैं सर न्यूमेरिकल फोबियाज इन फिजिक्स रेफर्स टू एंजाइटी और फियर among us. We face great numerical problem solving. Sir, how this phobia we can get rid of? मैं हिंदी में भी बोलता हूं। बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं होते। हिमाचल में बोल जाता हूं तो सर न्यूमेरिकल हमारे लिए बड़ी सिरदर्दी है। पंजाब में आता हूं बोलता हूं सर जी बाकी तो सब ठीक है, बस न्यूमेरिकल नहीं निकल दे, वो सर फिजिक्स तंग कर दिया। हरियाणा में जाओ तो हरियाणा के बच्चे बोलते हैं यो केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो भाई गणे अच्छी है पर फिजिक्स गणे खराब कर देती है, यही हमारा नीट में बड़ा बैठा है। सो इज द प्रॉब्लम इन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड ऑल। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल फोबिया का कारण क्या है। सबसे पहले तो लैक ऑफ प्रैक्टिस। Insufficient practice in solving numericals can lead to lack of confidence and fear. हम लोगों को एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं, हम लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत ही नहीं। जब कोई न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं निकलता तो हम उसको एक प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं कि ये न्यूमेरिकल मुझसे नहीं निकला। क्यों नहीं निकला भाई, मैं उससे क्यों निकला, मुझसे क्यों निकला, एंड सो ऑन। और आप क्या करते हो, एक अजीब सा दयनीय फेस बना के प्रोफेसर साहब के पास चले जाते हो और अपने टीचर को बोलते हो कि सर मुझसे न्यूमेरिकल नहीं निकल रहे, सर ये कैसे होगा। अच्छा टीचर क्या करेगा, टीचर वो कर देगा सॉल्व, वो कर देगा क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है टीचर ने उसको दिया हुआ है और पहले से उसने होमवर्क किया हुआ, अच्छा टीचर है। तो ये गलत है। न्यूमेरिकल्स को आप अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो देखो यार प्रॉब्लम क्या है। आप जब अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करोगे तो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जागेगा। तो आप क्या करते हो, असाइनमेंट लिया, सॉल्व किया, नहीं निकला, सर के पास चले गए और कई बार तो सर के भी पास नहीं जाते, उसका फोटो खींचा, नेट पे डाला, उसका सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अरे हमसे फाइट करो, उसमें देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग सकता है, इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या लग सकता है। जब स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं टू ग्रास्प फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स, they may feel overwhelmed by numerical problems. अब कॉन्सेप्ट तो मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही नहीं है अगर आप न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे। दोस्तों ऐसा है, मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल एक फैक्ट बता रहा हूं। आप हल्की सी दिक्कत में एक फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स लेके बैठे हैं। दैट फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और गेटिंग इनकरेक्ट आंसर्स कैन कॉज स्टूडेंट्स टू अवॉइड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर।
मिस्टेक्स, कम ऑन। बड़े बड़े प्लेयर जो नेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, तो वो कई बार अच्छी बॉल पे आउट नहीं होते, खराब बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो नेट प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि रिहर्सल करते रहना, हर बॉल को खेलते रहना। मैं क्रिकेट की एग्जांपल इसलिए देता हूं कि हर बंदा क्रिकेट की भाषा को बड़ा इजीली अंडरस्टैंड करता है। तो न्यूमेरिकल्स भी अपने आप में एक चैलेंज है। जो आप ये देखो ना, जो मैंने यहां बोर्ड पे लिखा है, न्यूमेरिकल फोबिया इन फिजिक्स एंड ऑल, ठीक है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल फोबिया, डर, भय, ये क्यों है, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर थोड़ा कुछ बात करना चाहता हूं। पहला, आप you can switch it on that auto language, because if I speak in English or Hindi, तो automatically there will be some, typings will be there. So I'm not writing on the board, so that my focus is to just explain you my observations and vision, and I want to share honestly what I feel. ठीक है, समझ गया ना। पहले तो प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प्स build confidence and fluency in numerical solving. So in solving numerical problems, the first point is practice consistently. All right, okay, practice consistently. Second, break problems down. Break problems down. Break problems down means breaking down complex problems into simpler, manageable steps. That can make them less, intimidating. मतलब आप एक बड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके उसके छोटे छोटे पार्ट्स में ले जाओ। ओके, अब इतना समय नहीं है क्योंकि ये एक जनरल लेक्चर है, नहीं तो मैं एक न्यूमेरिकल लेके उसको दिखाऊं, आपको करूंगा, कर भी दूंगा। तो हम लोग क्या करें, we break problems down, breaking down complex problems into simpler, manageable steps. Okay, then seek help when needed. Don't hesitate to ask teachers, peers or tutors for help when struggling with numerical problems. पूछो, अपने टीचर से पूछ सकते हो कि सर ये मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। टीचर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपका सॉल्यूशन नहीं है। ना 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 ना, जब तक आपको पता नहीं है कि आपसे ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, भैया ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, आपने इसमें गलती की तो कहां की, तब तक मैं चैलेंज करता हूं आपको फिजिक्स नहीं आएगी। If you know theory, you don't know numericals, you don't know theory. If you know how to solve numericals, okay? If you know theory, you don't solve numericals, you don't know theory. If you solve numericals, you don't know theory, then you know theory. Means अगर आपको theory आती है और आप numerical solve नहीं कर पाते तो आपको theory नहीं आती है। हाँ, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हो तो थ्योरी आती है नहीं आती मैटर नहीं करता, आती है। समझ आया? तो इसलिए एक फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, आप एक डेवलप नहीं करते स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स दैट कैन मेक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मोर एक्सेसिबल। सो
आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ो। पहला स्टेप क्या है? यूएसएस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? एओसी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या है? कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस। तो ये अगर आप 3 चीजें लगाते हो तो भैया ये आपका आइडिया जो है ना, न्यूमेरिकल फोबिया जो आपके दिमाग में फिजूल सा ड्रामा है, हर बंदा ड्रामा करता है कि मुझसे न्यूमेरिकल नहीं निकलते, मैं क्या करूं, मैंने कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो टीचर के पास या हेल्प लेने के लिए इमीडिएटली मत भागो, खुद पहले उस पर मत्था पच्ची करो, अपने दिमाग को यूज करो, स्ट्रगल करो, उसको चैलेंज लो कि तेरी ऐसी की तैसी। मैं गधों वाला चैलेंज भी होना चाहिए, लॉजिकल, कि उसमें कॉन्सेप्ट देखो, ढूंढो क्या क्या लगते हैं, जो जो पॉसिबल उसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो कॉन्सेप्ट लगा के फिर आप उसको ट्राई करोगे। चैलेंज करता हूं, 2-3 मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको फिजिक्स ऐसे से आएगी। कैसे आएगी? ऐसे ऐसे आएगी। कैसे आएगी? ऐसे ऐसे आएगी। समझे? ये स्ट्रैटेजीज को वर्क करो, you will do, you will rock. Love you all, you are my best students. आपको उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ फायदा होगा। डू कमेंट्स। थैंक यू। मैं नहीं बोलता, अगर कंटेंट अच्छा है तो आप खुद ही पसंद करोगे। थैंक यू।